और अब बात करते हैं बाढ़ बारिश से परेशानी की। बारिश के आगे देश की राजधानी भी घुटने टेक देती है। सड़कों पर ट्रैफिक का इतना बुरा हाल हो जाता है कि इंसान बारिश को कोसने लगता है। दिल्ली जैसे शहर में पानी निकासी के इंतजाम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली दरिया बन जाती है। देखिए रिपोर्ट। बारिश के बाद दिल्ली की यही सच्चाई है। आप पैदल हो या गाड़ी से, पानी में ही चलना है। आप साकेत में हो या मुनीरका में, हालात एक हैं। मिंटो रोड हो या बेहद पॉश कहे जाने वाला सैनिक फार्म, बारिश के बाद दिल्ली के कमोबेश हर इलाके की ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आती है। हर बारिश के बाद सिस्टम पर सवाल, नगर निगम पर सवाल, सरकार पर सवाल, लेकिन नतीजा हर बार वही ढाक के 3 पात। बारिश के बाद डूबना दिल्ली की फितरत ही नहीं, किस्मत बन चुकी है। दिल्ली के साकेत मेट्रो के बाहर की ये तस्वीर देखिए। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर जैसे ही सड़क पर आप कदम रखते हैं, 2 से 3 फीट गहरे पानी से आपका सामना होता है। शुक्रवार को लगातार बारिश के बाद दिल्ली का ये हाल हुआ है। करीब 24 घंटे की लगातार रिमझिम बरसात से दिल्ली दरिया बन गई। हालांकि बूंदाबांदी के बाद ये हाल है। तेज बारिश हुई होती तो शायद दिल्ली में नाव चलाने की नौबत आ जाती। ये साकेत मेट्रो का पार्किंग एरिया है। 2 व्हीलर्स करीब करीब पूरी तरह से डूब चुकी हैं। पानी निकासी के यहाँ किस तरह के इंतजाम है, पार्किंग एरिया में लबालब भरे पानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रवार की सुबह भी भारी बारिश हुई थी, लेकिन शाम तक इस कदर हालात बन जाएंगे शायद ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। सुबह मेट्रो पार्किंग में बाइक और स्कूटी लगाकर ऑफिस और शॉप या जॉब पर गए लोग जब शाम को वापस लौटे तो जो तस्वीर सामने थी वो अलग ही हाल बयां कर रही थी। पार्किंग में पानी भरने से बाइक से लेकर कार तक करीब करीब आधी डूब गई। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर की सड़कों पर नदियां बह रही हैं। ये तस्वीर शुक्रवार शाम की है। सड़क पर घुटनों से ज्यादा पानी भरा है। लोग खुद सतर्क हैं। एक दूसरे की मदद से एक-एक कदम सावधानी से रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों पर बने गड्ढों में कब पैर आ जाए कोई नहीं जानता। शुक्रवार की शाम 7 बजे साकेत में ही नगर निगम की लापरवाही से एक युवक की जान पर बन आई। साकेत के वेस्टर्न मार्ग पर करीब 4 से 5 फीट पानी भरा था। चश्मदीदों के मुताबिक युवक अपनी बहन के साथ सावधानी से सड़क किनारे चल रहा था, लेकिन अचानक ही सीवर का ढक्कन पानी के तेज बहाव से खुला और युवक सीधे नाले में जा गिरा। हालांकि राहत की बात रही, कुछ दूर आगे युवक को सीवर से निकाल लिया गया, लेकिन नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। पानी निकालने कोई मोटर चलाने का ना कुछ चलाने का, वो बंदा डूब गया, कोई नहीं देख रहा। 4 बंदे आए, ढूंढ रहे हैं उसे, यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं, तब जाके वो बंदा इस पार से उस पार निकला है मेट्रो के। उस बंदे के इतनी चोट लगी है, उसकी वाइफ थी या बहन मुझे नहीं पता। अगर वो मर जाती तो कौन जवाब देता उसको? कोई जवाब नहीं देता। सरकार क्या कर रही है? 10 मिनट की बारिश में यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, बाइकें डूबने लगती है, गाड़ियाँ नहीं दिखती, जाम इतना लग गया, पूरा रोड जाम हो गया।
कोई देखने वाला नहीं है, ना पुलिस ना ट्रैफिक पुलिस। लोगों का कहना है कि साकेत मेट्रो के आसपास के पूरे इलाके में हल्की सी बारिश होते ही 4 से 5 फीट तक पानी तुरंत भर जाता है। निकासी का कोई इंतजाम न होने से पूरे इलाके में बाढ़ सी आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे अक्सर हो जाते हैं। मैं भी अभी 5 बजे से यहीं खड़ा हूँ। मैं 5 बजे से मेरा गाड़ी यहीं खड़ा है और मेरे को यहाँ पे कंपनी में जाना था, पर काफ़ी देर से खड़ा हूँ। ये पानी भरा पड़ा है और सामने में ही देखा कि एक आदमी सीवर के अंदर घुस गया और उनकी बहन भी थी, वो काफ़ी परेशान हो रहा था, लेकिन वो दूसरी तरफ जो है 6 से 10 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो दूसरी तरफ निकल गया, वो बच गया। लोगों का कहना है कि शुक्रवार को ही बारिश के बाद यहाँ पर करीब 12 से 14 फीट पानी जमा हो गया था। बारिश रुकने के कुछ घंटों बाद जल भराव कम हुआ, बावजूद इसके अभी भी 4 से 5 फीट पानी जमा है। देखिए बरसात रुके हुए करीब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और तस्वीर देखिए। अब छोटा सा आपको लाइट नज़र आ रहा होगा, जो बैक लाइट थोड़ा सा जल रहा है उसमें, वो इंडिवर का दरअसल है और इंडिवर पूरी तरीके से डूबी पड़ी हुई है। यानी कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर अगर आप जाएंगे तो इंडिवर डूबी हुई है, मतलब 5 फीट पानी वहाँ पर है। बारिश में सबसे बुरा हाल ट्रैफिक का होता है। ट्रैफिक के लिहाज से शाम का वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो क्या हाल होता है, दिल्ली की सड़कों पर रेंगती इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। राजधानी की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा है। जहां तक नजर जाती है ट्रैफिक जाम की तस्वीर ही नजर आती है। शुक्रवार देर शाम की ये तस्वीर है। कई घंटों तक लोग ऐसे ही जाम से जूझते रहे, लेकिन सबसे बुरा उन बाइक और स्कूटी सवारों का होता है जिनकी गाड़ी पानी से भरी इन सड़कों के बीच बंद हो जाती हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नदी की धारा बह रही है। दिल्ली के मिंटो रोड का हाल देखिए। मिंटो रोड अंडरपास में पानी भर जाना अब दिल्ली वालों के लिए आम सी बात हो गई है। मिंटो रोड पर बारिश के बाद लगे जाम में एम्बुलेंस तक घंटों फंसी रही। साकेत हो, मिंटो रोड हो या फिर मुनीर का, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। बारिश के बाद दिल्ली चलती नहीं, रुक जाती है, थम जाती है, रेंग रेंग कर चलती है। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके सैनिक फार्म की इस तस्वीर को देखकर आपको ये कहने में शर्म आ जाएगी कि ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। सैनिक फार्म इलाके में सड़क पर सीवर का पानी बह रहा है। पानी के तेज प्रेशर की वजह से सीवर के मेन होल का ढक्कन निकलकर कहां गया कोई नहीं जानता, लेकिन सीवर के गंदे पानी की धारा बारिश के पानी से मिलकर लोगों के घरों तक जरूर पहुंच रही है। बीच सड़क सीवर उफान मार रहा है। कहीं कोई खतरा ना हो जाए, लिहाजा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। गार्ड का कहना है कि बारिश के बाद इस तरह से गंदे पानी का फव्वारा यहां अक्सर फूट जाता है, लेकिन नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आमतौर पर पूरे सितंबर में 123 मिलीमीटर औसत बारिश होती है, लेकिन 13 सितंबर यानी शुक्रवार की दोपहर तक ही 126 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। दिल्ली से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।